हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के 12 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अभी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13। इसको भी कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें डायग्राम भी खुद से बनाना है, तो प्रूव क्या करना है उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है वो सर्कल को टच करेंगे। इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ, देखो कई क्वेश्चनों में मैंने अब आपको बता दिया है, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो है एक सर्कल ही बना लेंगे, उसके बाद हम जो है क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे ए बी सी डी, और इस तरीके से बनाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है वो सर्कल को टच करें। देखो ए बी साइड पी पॉइंट पर टच कर रही है, ये बी सी साइड इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये वाली साइड इस पॉइंट पर टच कर रही है, और ये वाली साइड इस पॉइंट पर सर्कल को टच कर रही है। अब देखते हैं क्या प्रूव करना है हमें इसके अंदर। प्रूव डेट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड की बात हो रही है। अब ए पी की अपोजिट साइड कौन सी है, देखो सी डी है, और इसकी बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी है। तो अपोजिट साइड की बात हो रही है क्वाड्रिलेटरल की। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला है, देखो क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं सर्कल के सेंटर पर। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये चीज़ भी आपको पता होगा। अब देखो क्वाड्रिलेटरल की क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड होती है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं सर्कल के सेंटर पर। अब सबसे पहले तो मैं ए बी साइड उठाऊंगा, और इस ए बी साइड से मैं सबटेंडेड एंगल बनाऊंगा सेंटर ओ पर। ये मैंने बना लिया इस ए बी साइड से। देखो ओ पर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, ए बी मैंने ए को भी ओ पर से ज्वाइन कर लिया, और बी को भी मैंने ओ से ज्वाइन कर लिया। अब देखो ए बी की अपोजिट वाली साइड कौन सी है, सी डी है। तो मैं जो हूँ सी डी को भी यहाँ पर से सी डी से इस सी डी लाइन से सबटेंडेड एंगल बनाऊंगा, ये वाला। ये भी मेरा सबटेंडेड एंगल है, ये भी मेरा सबटेंडेड एंगल है। अब देखो इस वर्ड से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में वैसे पहले ही बता दिया था। इस तरीके से लिखा हुआ, अगर एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट सी, यानी कि एंगल सबटेंडेड बनता है कोड ए बी से सी पर। अब देखो ए बी जो है कोड है, इस ए बी से जो है ये सबटेंडेड एंगल बनता है। ये वाला जो एंगल है ना सी, ये सबटेंडेड एंगल ही है, बस इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। अगर इस तरीके से होता है, देखो एंगल सबटेंडेड बाय कोड ए बी एट सेंटर ओ, क्या होता है एट सेंटर ओ, तो फिर हम जो है इस ए बी कोड से इस तरीके से इस सेंटर ओ पर जो है ये सबटेंडेड एंगल बना लेते हैं। यही होता है मेरा सबटेंडेड एंगल। तो यहाँ पर भी देखो ये भी मेरा सबटेंडेड एंगल है, ये भी मेरा सबटेंडेड एंगल है। अब मुझे क्या प्रूव करना है, अपोजिट साइड से ये जो सेंटर पर एंगल बने हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री है, यानी कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री मुझे प्रूव करना है। अब देखो बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी है। तो ये देखो यहाँ पर भी ये इससे अपोजिट साइड से एंगल, एक तो अपोजिट साइड से एंगल ये वाला बनना है, इस वाली इधर से अपोजिट वाली साइड से ये वाला एंगल बनना है, यानी कि इन दोनों का एंगल का सम भी मुझे 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पर इस चीज़ को मुझे प्रूव करना है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूँ, हेयर यहाँ पर लिखो। हेयर यहाँ पर क्या है, देखो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मेरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। देखो जब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आराम से जो पॉइंट समझ में भी नहीं आया वो भी आ जाएगा। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, यहाँ पर लिख दोगे सर्कमस्क्राइबिंग। देखो अगर स्पेलिंग यहाँ से समझ में ना आए तो ऊपर से क्वेश्चन में से देख के लिख लेना, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। देखो ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड जो है वो सर्कल को टच करेंगी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लूँगा। देखो मैं जो हूँ यहाँ पर ओ एस को ज्वाइन करूँगा, ओ पी को ज्वाइन करूँगा, और मैं जो हूँ यहाँ पर ओ क्यू को ज्वाइन करूँगा, और मैं जो हूँ यहाँ पर से ओ आर को भी ज्वाइन कर लूँगा। ये काम मैंने कर लिया, ये काम मैंने कर लिया। अब देखो मैं जो हूँ यहाँ पर से दो ट्राइंगल उठाऊंगा, यहाँ पर ये जो एंगल अलग अलग हैं, इस तरीके से यहाँ पर लिखो। अब मैं जो हूँ यहाँ पर से दो ट्राइंगल को उठाऊंगा। देखो एक तो उठा लूँगा मैं एस ओ ए को, किस वाले ट्राइंगल को, सबसे पहले लिखो इन ट्राइंगल, समझाता हूँ, इन ट्राइंगल एस ए ओ। एक तो मैंने ले लिया ट्राइंगल एस ए ओ, ये वाला ट्राइंगल एस ए ओ, देखो ध्यान से देखो एस ए ओ, ये वाला ट्राइंगल। और एक मैं ट्राइंगल ले लूँगा पी ए ओ, पी ए ओ, देखो पी ए ओ मेरा कौन सा वाला है, ये वाला है। देखो पी ए ओ, मैं इन ट्राइंगल को ले लेता हूँ एस ए ओ एंड ट्राइंगल पी ए ओ। मैं जो इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर शो करूँगा। तो कॉन्ग्रुएंट करना देखो बिल्कुल आसान है, ऐसी तीन चीज़ें ढूंढूंगा दोनों ट्राइंगल में जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझो, ओ एच जो होगी हमारी
वो ओ पी के इक्वल होगी। बिल्कुल आसान है, देखो एस ओ भी बोल सकते हो या फिर ओ एस भी बोल सकते हो। तो एस ओ जो होगा हमारा वो पी ओ के इक्वल होगा। एस ओ जो होगा हमारा वो पी ओ के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि देखो रेडियस है हमारी, ओ एस भी रेडियस है या फिर एस ओ भी रेडियस है और पी ओ भी रेडियस है, इसलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख दो रेडियाई ऑफ सेम, या फिर खाली सर्कल लिख दो क्योंकि यहाँ पर एक ही सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हमने रीज़न दे दिया। अब देखो हमारा जो है ए एस बी हमारा जो है वो ए पी के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बननी है तो दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पर लिख दो ए एस जो होगा हमारा, ए एस जो होगा हमारा वो ए पी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिख दोगे आप टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट। देखो रीज़न ज़रूर दोगे, अगर रीज़न दोगे जब भी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नंबर काट लिए जाते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, तो ए एस जो हो जाएगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए एस हमारा ए पी के इक्वल हो गया। अब देखो एक और चीज़ ढूंढता हूँ, हमारा जो है देखो ए ओ साइड हमारी दोनों में है, दोनों ट्राइंगल में है, कॉमन है। देखो ए ओ इसमें भी है और ए ओ इसमें भी है। तो यहाँ पर लिख दो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ क्या है हमारी? कॉमन है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट करना बिल्कुल ही आसान है। देयरफॉर इस तरीके से तीन साइड, दोनों ट्राइंगल की तीन साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई। यहाँ पर लिख दोगे ट्राइंगल कौन कौन से हैं? एस ए ओ एंड ट्राइंगल एस ए ओ जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल कौन से के? पी ए ओ के। कौन से वाले रूल से? एस 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 रूल से। देखो तीनों जो हैं वो साइड है, एस 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 रूल से। तो इस तरीके से देखो मैंने क्यों कॉन्ग्रुएंट करा, यहाँ पर इन एंगलों को नाम लिखो। देखो यहाँ पर एंगल 1 रखो, एंगल 2 रखो, इस वाले एंगल को एंगल 3 रखो, इस वाले एंगल को एंगल 4 रखो, इस वाले एंगल को एंगल 5 रखो, इस वाले एंगल को एंगल 6 रखो, इस वाले को एंगल 7 रखो, इस वाले को एंगल 8 रखो। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर एंगल बनाना और यहाँ पर इनकी नेमिंग कर लेना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब देखो मैंने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट क्यों किया? क्योंकि ताकि मैं एंगल 1 को जो है एंगल 2 के इक्वल कर दूँ। मुझे मेन एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल ही करना था। अब मैं ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, देखो एस ए ओ और पी ए ओ, तो ये दोनों एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी रूल से ये दोनों एंगल जो है दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से देखो मैं एंगल 3 को भी एंगल 4 के इक्वल करूंगा और एंगल 5 को भी एंगल 6 के इक्वल करूंगा। अब इन दोनों ट्राइंगल को उठाओ, पी बी ओ को और बी क्यू ओ को, और इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट करो, फिर एंगल 3 एंगल 4 सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो बस मैं खाली नीचे लिख दूंगा सिमिलरली जिस तरीके से एंगल 1 मैंने एंगल 2 के इक्वल कर दिया ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया सीपीसीटी से। यहाँ पर लिख दोगे सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से हमारा एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल 3 भी एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 भी एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 भी एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, और एंगल 7 भी हमारा जो है एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल इसी तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो हूँ देखो इन चारों ट्राइंगल को लूंगा और इन चारों को ऐड करूंगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, इन चारों एंगल, इन सभी एंगल का सम जो होगा ना, इन 8 का 8 एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से उठाओ आप, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 और प्लस में एंगल 7 और प्लस में हमारा एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सभी एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। आपने एक एंगल पढ़ा होगा कंप्लीट एंगल, इसके रीजन में दे सकते हो कंप्लीट एंगल। क्योंकि देखो भाई ये जो है इस तरीके से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और इस पर एक 90 डिग्री का इस तरीके से एंगल बनाऊं तो इधर 90 होगा, इधर भी 90 होगा, तो ये इतना पूरा कितना हो गया? 180 तो हो गया पूरा। देखो ये पूरा 180, और अगर मैं इस पूरे की भी बात करूं 180 हो जाएगा, तो पूरा कितना हो गया? 180 प्लस में 180 360 तो हो गया। इसी तरीके से पूरा जो होगा वो इन सभी एंगल का सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पर जगह कम बची है तो मैं जो हूँ नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करूँगा। अब मैं जो हूँ देखो यहाँ पर एंगल 1 की जगह पर मैं रखूँगा एंगल 2। मैंने एंगल 1 की जगह पर क्या रख दिया? एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 मेरा एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह पर एंगल 2 रख सकता हूँ, और प्लस में एंगल 2 की जगह पर मैं एंगल 2 ही रखूँगा। अब प्लस में एंगल 3 भी मैं रखूँगा, देखो एंगल 3 रख दो, और एंगल 4 की जगह पर भी मैं एंगल 3 रखूँगा, क्योंकि एंगल 4 भी मेरा 3 के इक्वल है। अभी बताता हूँ मैं क्यों रख रहा हूँ इनको, प्लस में एंगल 3। अब देखो एंगल 4 की जगह पर मैं क्या रखूँगा? एंगल 4 की जगह पर जो है मैं देखो यहाँ पर ध्यान से देखता हूँ, एंगल 4 की जगह पर मैंने रख दिया 3। एंगल 5 की जगह पर अब मैं क्या रखूँगा? मैं रखूँगा एंगल 6। एंगल 5 की जगह पर मैं क्या रख दूंगा? देखो क्योंकि एंगल 5 मेरा एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 की जगह पर मैं एंगल 6 रख दूंगा, तो रख दो एंगल 6, और प्लस में एंगल 6 ये वाला एंगल 5 की जगह पर, तो देखो मैंने एंगल 6 रख दिया, और एंगल 6 ये वाला एज इट इज आ जाएगा।
प्लस में एंगल 6, ध्यान से करोगे आप बिल्कुल। देखो एंगल 7 की जगह पर अब मैं क्या रखूंगा, देखो पहले देखता हूँ एंगल 7 रखना भी है जी। एंगल 7 की जगह पर तो मैं एंगल 7 ही रखूंगा, तो मैंने रख दिया एंगल 7 ही। प्लस में एंगल 8 की जगह पर भी मैं एंगल 7 ही रखूंगा। ये वाला एंगल 7 तो मैंने एग्जिट ही रख दिया। इस वाले एंगल 8 की जगह पर भी मैं एंगल 7 ही रखूंगा और इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो सही से करके लिख लेना। अब देखो एक एंगल 2 है, एक एंगल 2 है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 एंगल 2। प्लस में एक एंगल 3 है, एक एंगल 3 है, तो ये भी मेरा 2 एंगल 3 हो जाएगा। प्लस में एक एंगल 6 ये, एक एंगल 6 ये, तो ये भी 2 एंगल 6 हो जाएगा। प्लस में एक एंगल 7 ये, एक एंगल 7 ये, तो ये भी मेरा 2 एंगल 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो क्यू में ये सब कुछ रख रहा हूँ, अब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 2 यहाँ पर से कॉमन ले लो, सब जगह 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा मेरा, देखो अंदर मेरा बच जाएगा एंगल 2। प्लस में यहाँ पर से 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 2 रहेगा। 2 से 2 यहाँ पर भी कट जाएगा, एंगल 3 रह जाएगा। प्लस में यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, अंदर एंगल 6 रह जाएगा। प्लस में यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, अंदर मेरा एंगल 7 रह जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दो इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और प्लस में एंगल 6 और प्लस में एंगल 7। अब ये वाला 2 इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में लिया और 180 से हम जो है 360 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझो ये मैंने क्यों रखा। अब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि हमें एंगल 1 नहीं रखना। देखो एंगल 2 जो है एंगल 3, अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करता हूँ, देखो एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर दूँ तो ये मेरा पूरा एंगल बन जाएगा ये वाला, यानी कि एंगल ए ओ बी बन जाएगा मेरा। देखो ध्यान से देखो, इस तरीके से है ये मेरा, यहाँ पर एक लाइन जा रही है, ये मेरा एंगल 2 है, यहाँ पर ये मेरा एंगल 3 है, तो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये बी पॉइंट है। इन दोनों को एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड कर दूंगा तो मेरा ए ओ बी बन जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 की जगह मैं एंगल ए ओ बी ही रखूँगा। मैंने रख दिया एंगल ए ओ बी प्लस में। अब देखो एंगल 6 प्लस में एंगल 7, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ एंगल 6 प्लस में एंगल 7 को, तो मेरा ये पूरा एंगल बन जाता है। देखो 6 और 7 को ऐड करके ये पूरा एंगल बन जाता है ना, जिसको मैं बोल सकता हूँ सी ओ डी। देखो ये इस तरीके से है, ध्यान से समझ लो। यहाँ पर देखो बीच में लाइन जा रही है, ये मेरा एंगल 6 है, ये मेरा एंगल 7 है। इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो कि है मेरा सी ओ डी। तो यहाँ पर मैं एंगल 6 एंगल 7 की जगह पर रख दूंगा एंगल सी ओ डी, तो ये मैंने रख दिया। ये मेरा आ गए 180 डिग्री के इक्वल। अब देखो यही चीज़ को मुझे प्रूव करना था, यानी कि जो ये देखो मुझे क्या प्रूव करना था कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, देखो ए बी का अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी है। क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं सर्कल के सेंटर पर। अब देखो सर्कल, जब मैंने ये वाली साइड उठाई, इस सर्कल के सेंटर पर एंगल बना लिया, ये वाला बन गया। ये इसके अपोजिट ए बी के कौन सी अपोजिट साइड है, सी डी है। इससे भी मैंने सर्कल के सेंटर पर एंगल बना लिया, ये वाला एंगल है। तो मुझे यही प्रूव करना था कि इन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री है, यानी कि दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री है। अब इन दोनों एंगल का सम देखो 180 आ गया। अब मैंने ये तो प्रूव कर लिया, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 4 इन्हें गायब कर दिया था। अब इन दोनों के एंगल को भी मैं 180 दिखा दे दूंगा। देखो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का भी मैं 180 दिखा दूंगा। देखो थोड़ा यहाँ पर डायग्राम हो गया, मैं डायग्राम जो है दोबारा बना लूँ, चाहे तो इसी तरीके से कर लो। यहाँ पर लिख दो नाउ। अब देखो अब दोबारा से फिर इन सभी एंगल को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 और प्लस में एंगल 6 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉरी, सभी का सम कितना होगा, 360 डिग्री। अब देखो इस बार मैं एंगल 2 और एंगल 3 को गायब कर दूंगा, एंगल 6 और एंगल 7 को गायब कर दूंगा। क्यों गायब कर दूंगा, क्योंकि मुझे इस बार चाहिए एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 5, ये वाले एंगल चाहिए इस बार मुझे। देखो तो कर लो बस एंगल 1, एंगल 2 की जगह पर एंगल 1 ही रखो। प्लस में एंगल 3 भी मुझे नहीं चाहिए। देखो एंगल 3 मुझे नहीं चाहिए, मुझे एंगल 4 चाहिए। तो एंगल 3 जो है मेरा एंगल 4 के इक्वल है, तो मैं एंगल 3 की जगह पर भी एंगल 4 रखूँगा। प्लस में एंगल 4 एज इट इज़। अब देखो एंगल 5 भी मुझे चाहिए, क्योंकि इस वाले एंगल का मैंने पहले यूज़ नहीं किया, तो मुझे एंगल 5 भी चाहिए। प्लस में एंगल 5। अब एंगल 6 नहीं चाहिए, तो एंगल 6 की जगह पर भी मैं जो हूँ 5 ही रखूँगा। तो एंगल 5 ही रख लो इसकी जगह पर भी, 6 की जगह पर भी मैंने 5 ही रखा। प्लस में एंगल 7 मुझे चाहिए या नहीं, एंगल 7 मुझे नहीं चाहिए। देखो मैंने पहले यूज़ कर लिया, तो एंगल 8 रखूँगा इसकी जगह पर भी, एंगल 8 और प्लस में एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो बिल्कुल आसान है। एंगल 1 प्लस में एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस में एंगल 4 तो प्लस में 2 एंगल 4 हो जाएगा। और प्लस में ये एंगल 5 एक ये, एक एंगल 5 ये, तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल 5 हो जाएगा ये भी।
और प्लस में एक एंगल 80 है, एक एंगल 80 है, तो ये भी 2 एंगल 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर रीजन में भी दे सकता हूँ कंप्लीट एंगल, क्योंकि ये जो है कंप्लीट एंगल है। 2 को यहाँ पर से कॉमन ले लो, अंदर एंगल 1 बच जाएगा, एंगल 4 बच जाएगा, प्लस में एंगल 5 बन जाएगा, प्लस में एंगल 8 बन जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो 360 डिग्री। यहाँ पर से डायरेक्ट काट देता हूँ, ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। देखो एंगल 1 प्लस में एंगल 4 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, देखो एंगल 1 और 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता यहाँ पर, तो मैं जाऊँ देखो क्या करूँगा, ध्यान से देखो एंगल 1 के साथ में एंगल 1 है, प्लस में एंगल 8 को पहले लिख लूँगा, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में एंगल 4 और एंगल 5 को मैं जाऊँ बाद में लिख दूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल 1 एंगल 8 को मैंने पहले लिख लिया, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब देखो एंगल 1 और एंगल 8 इन दोनों एंगल को मिला के कौन सा एंगल बनता है, एंगल 1 और एंगल 8 इन दोनों को एंगल को मिलाकर कौन सा एंगल बनता है, एंगल ए ओ डी बनता है हमारा। तो एंगल 1 प्लस में एंगल 8 की जगह पर मैं रख दूंगा एंगल ए ओ डी ही मैं रखूँगा, प्लस में एंगल 4 और एंगल 5 को मिला करके कौन सा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल बनता है एंगल 4 और एंगल 5 को। देखो ध्यान से यहाँ पर से इस तरीके से जा रही है लाइन, ये मेरा एंगल 4 है और ये मेरा एंगल 5 है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है, ये मेरा ओ पॉइंट है। एंगल 4 और एंगल 5 को ऐड कर दो तो ये पूरा एंगल ही तो बन जाएगा, यानी कि बी ओ सी बन जाएगा मेरा। तो एंगल 4 और एंगल 5 की जगह पर मैं ये रखूँगा एंगल बी ओ सी, मैंने रख दिया बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो इस चीज़ को ही मुझे जो है प्रूव करना था, यहाँ पर लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि देखो ये इसी चीज़ को प्रूव करना था मुझे कि क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड हैं वो जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं सर्कल के सेंटर पर। जब आप इन्हें अपोजिट साइड से एंगल बनाओगे ना, इस ए बी साइड से एक एंगल बना लो, ये बन गया एंगल, इसकी ए बी की अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये वाली है सी डी, तो इससे आप सेंटर पर एंगल बना लो, ये मैंने सेंटर बना लिया। तो इन दोनों एंगल का यानी कि सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल मुझे प्रूव करना था। और देखो ये BC की अपोजिट साइड कौन सी है, AD है, तो इस BC साइड से ये वाला एंगल बन गया है सेंटर पर, और इस AD साइड से कौन सा वाला एंगल बन गया है, ये वाला एंगल बन गया है। तो मैंने